देखिए बच्चों, हम यहाँ पर बहुत ही कम समय में एक टॉपिक वीबीटी, जिसको हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या संयोजकता आबंध सिद्धांत कहते हैं। देखिए यहाँ पे नोट्स जो आपको मिले हैं बहुत इजी लैंग्वेज में है और ये हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए जो है बहुत यूज़फुल है। सबसे पहले बात करते हैं प्रपोज्ड बाय, किसने ये सिद्धांत दिया था? तो एल पॉलिंग और जे एल स्लेटर, इन्होंने ये सिद्धांत दिया था संयोजकता आबंध सिद्धांत वीबीटी। मुख्य अवधारणा, मेन आइडिया क्या है जिस पर ये पूरा सिद्धांत वर्क करता है? तो पहली बात तो ये है कि लिगेंड जो है उसके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म यानी कि लोन पेयर होना चाहिए। दूसरी बात, सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन जो है उसके पास कुछ खाली ऑर्बिटल्स, वैकेंट ऑर्बिटल्स होने चाहिए ताकि वो सेंट्रल मेटल एटम जो है वो अपने रिक्त पड़े हुए ऑर्बिटल्स में, वैकेंट ऑर्बिटल्स में लिगेंड के लोन पेयर को रिसीव कर सके। ये तो हो गए मेन आइडियाज़ जिस पे पूरा जो वीबीटी है ये वर्क करता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, क्या क्या बातें इसमें बताई गई हैं। 3 मेन बातें हैं। पहला कि सेंट्रल मेटल एटम पॉजेस वैकेंट ऑर्बिटल्स एज इक्वल टू देयर कोऑर्डिनेशन नंबर। दीज ऑर्बिटल्स टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। दिस हाइब्रिडाइजेशन मे बी ऑफ फॉलोइंग टाइप्स sp, sp3, d2, sp3 एंड dsp2। मतलब क्या हुआ कि जो सेंट्रल मेटल एटम या केंद्रीय धातु परमाणु है उसके पास उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर उप सहसंयोजन संख्या के बराबर जो है वो खाली ऑर्बिटल्स होते हैं। और ये खाली ऑर्बिटल जो होते हैं ये हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण में पार्टिसिपेट करते हैं। इतने तरह का संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है और अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन की वजह से अलग अलग तरह की ज्योमेट्री जो होती है, डिफरेंट काइंड ऑफ ज्योमेट्री पाई जाती है। कैसी ज्योमेट्री होती है देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण ये हैं, ज्योमेट्री ये रही आपकी, और कोऑर्डिनेशन नंबर यानी समन्वय संख्या या उप सहसंयोजन संख्या ये रही। तो sp के लिए लीनियर, sp3 के लिए टेट्राहेड्रल, d2 sp3 या फिर sp3 d2 कह सकते हैं, इसके लिए ऑक्टाहेड्रल, और dsp2 में स्क्वायर प्लेन। और इन हाइब्रिडाइजेशन में कोऑर्डिनेशन नंबर ऐसा होता है। ये तो हो गया पहला पॉइंट इसका। इसके बाद बात कर लेते हैं सेकंड पॉइंट की और थर्ड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट में देखिए क्या कह रहे हैं कि डी ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल मेटल एटम या आयन रीअरेंज देयर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ d orbital accordingly hybridization and geometry through VBT the geometry of coordination compound can be explained with the help of magnetic behavior। यानी जो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन है, जो आपका सेंट्रल मेटल एटम है, वो अपने डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉनों को लिगेंड के आते समय उसके हाइब्रिडेशन कैसा होगा उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, अपने रीअरेंज कर लेता है। यानी इलेक्ट्रॉन इधर से उधर, उधर से इधर हो सकते हैं। ठीक है, और इसकी हेल्प से हम किसी कंपाउंड की, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ज्योमेट्री या मैग्नेटिक बिहेवियर को जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पर लास्ट पॉइंट में बताया गया है कि अगर हाइब्रिडाइजेशन में 3D ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है तो हम इसको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या इसको हम आंतरिक कक्षक संकुल कहते हैं। लेकिन अगर हाइब्रिडाइजेशन में सेंट्रल मेटल एटम का 4D ऑर्बिटल, अंदर वाला ऑर्बिटल जो है पार्टिसिपेट कर रहा है तो इसको हम बाह्य कक्षक संकुल या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये हो गया आपका वीबीटी के तीनों पॉइंट। और इसकी कुछ लिमिटेशंस यानी कि सीमाएं हैं क्या, कि इस वीबीटी में सारी की सारी बातें मुख्य रूप से जो है वो सेंट्रल मेटल एटम पे बेस्ड है। लिगेंड जो है उसको मुख्य रूप से नहीं लिया गया, उसको इग्नोर किया गया, अधिक महत्व नहीं है। और इसकी हेल्प से हम लिगेंड की प्रॉपर्टीज़ में जो चेंज होता है उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट कि 4 कोऑर्डिनेशन जब वो होता है, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर पे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर भी होता है और 4 कोऑर्डिनेशन नंबर पे स्क्वायर प्लेन भी होता है। लेकिन किस केस में कौन सा स्ट्रक्चर, कैसी ज्योमेट्री होगी, उसे अच्छी तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया गया है। तो ये आपका हो गया वीबीटी, जिसको हमने बहुत ही कम समय में 3 से 4 मिनट के अंदर कंप्लीट किया। थैंक यू क्लास।